संजना पिछले 1 महीने से अपने मायके में आई हुई है और 1 महीना बीत जाने पर संजना के पति का फ़ोन आया संजना की मम्मी के फ़ोन पर। उसने माँ से कहा कि संजना अपनी सास से झगड़ा करके मायके आई है और घर में बहुत परेशानी है। आपको तो पता है कि बड़ी भाभी पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पूरा घर संभाल रखा है उन्होंने। अपने बच्चों को भी देखना होता है। उनकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और माँ के घुटनों में दर्द बढ़ गया है क्योंकि भाभी को अकेले काम करते देखकर माँ उनकी मदद करने लग जाती है और दर्द बढ़ गया है। संजना को फ़ोन करता हूँ तो वह फ़ोन नहीं उठाती। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। संजना के होते हुए भी माँ को घर का काम करना पड़े, मैं नहीं देख सकता। अब आप ही समझाइए इसे, वरना मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा और वो अच्छा नहीं होगा। उसे सोचना चाहिए कि भाभी घर के लिए इतना कुछ करती है तो कुछ इसे भी सोचना चाहिए। आखिर यह भी घर की बहू है, इसे भी तो घर की कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ माँ की देखभाल कर लिया करे, उन्हें समय पर खाना और दवा आदि दे दिया करे। घर के कितने काम तो काम वालियाँ कर जाती हैं, फिर भी घर के कुछ काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। और संजना कुछ सुनना नहीं चाहती। कुछ कीजिए मम्मी जी, वरना मुझे मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने क्या कर दिया, आगे आप समझदार हैं। यह कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया और संजना की माँ उषा जी परेशान होकर बैठ गई और उनकी बहू रितु ने सास को परेशान बैठे हुए देखा तो कारण पूछा तो उषा जी ने सब बता दिया और कहा कि क्या करें, कैसे समझाएं उसे। वह कुछ समझना या सुनना ही नहीं चाहती। तो रितु ने कहा, अगर कुछ मैं करूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। तो उषा जी मान गई, बोली कि कुछ भी करना हो करो, उसके लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमित संजना को छोड़ दे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर में संजना आ गई। माँ ने पूछा कहाँ गई थी तो बोली, मैं पार्लर गई थी और बहुत थक गई हूँ। फिर भाभी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी 1 कप चाय बना दो, बहुत थकावट हो गई है और ज़ोर से भूख भी लगी है। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो, क्या चाहिए। भूख लगी है तो उठो और किचन में जाओ और कुछ बनाओ और खा लो। चाय बनाओ और पी लो और किसी और को भी पूछ लो। मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैं भी थक गई हूँ, तो चाय बनाओ तो 1 कप मेरे लिए भी बना लेना। अभी तुम्हारे भैया के ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और अभी मम्मी जी की साड़ी भी प्रेस करनी है, तो मुझे क्यों सुना रही हो। यह तो आपको ही करना है, आप इस घर की बहू हो और ये सब काम तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और पहले मुझे चाय दो, बाकी कपड़े बाद में कर लेना। ठीक है, चाय मैं बना देती हूँ, तो अपनी माँ की साड़ी तुम प्रेस कर दो। क्यों भला, तुम्हारे घर के काम मैं क्यों करूँगी। मैं तो मेरे घर में भी काम नहीं करती, तो माँ के घर में मेरे घर में तो हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं। मैं वहाँ काम नहीं करती तो यहाँ क्यों करूँ। ठीक है, अगर यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया ने मुझे यहाँ पर कोई नौकर लगा कर नहीं दिए हैं। यहाँ पर सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अगर 4 दिन मायके आई हो तो थोड़ी सी मेरी मदद कर ही दिया करो। एक तो 1 महीने से यहाँ पर जमी हुई हो, मेरा काम बढ़ा दिया है, उस पर हाथ रख कर बैठी रहती हो और हुक्म चलाती रहती हो। अगर अब यहीं रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं। उठो और अपना काम आप करो। माँ, ये क्या बात हुई, आप देख रही हो किस तरीके से बात कर रही हैं और आप कुछ भी नहीं कह रही हैं। मैं क्या कहूँ बेटा, सब काम तो इसी को करने पड़ते हैं, मुझसे तो होता नहीं है। और ऊपर से तुम भी यहाँ आकर बैठ गई हो, घर क्यों नहीं चली जाती। ये क्या कह रही हो माँ, तुम भाभी से कुछ नहीं कह सकती। 1 कप चाय ही तो मांगा है, तो इतनी देर से सुनाई जा रही हैं। इतनी देर में तो चाय के साथ पकोड़े भी बन सकते थे, पर टाइम वेस्ट किए जा रही हैं। माँ, कुछ बोलो तो सही। बोल कर तो देखें माँ जी,
फिर उनके लिए जो कुछ करती हूँ वह भी तुम ही करोगी। मैं ना अपनी माँ के घर कुछ दिन आराम करने आई हूँ, तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और ये तुम्हारी ससुराल है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। ठीक है, मुझे मेरे ससुराल की जिम्मेदारियाँ गिना रही हो, लेकिन क्या तुम अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ संभाल रही हो? अगर निभा रही होती तो यहाँ ना पड़ी होती, आई हो यहाँ आराम करने। अब मैं किसी के ऑर्डर से काम नहीं करने वाली। अगर यह घर मेरा है तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगी, और तुम यहाँ रहोगी तो मेरे हिसाब से काम करोगी। काम से भागकर यहाँ आकर बैठ जाती हो। मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हें तुम्हारे पति ने या घर वालों ने लात मार कर तुम्हें घर से निकाल बाहर किया है, और यहाँ पर आकर नौकरों की धौंस दिखाती हो। और अगर यहीं रहना है तो माँ से कहो कि यहाँ भी नौकर रखवा दें, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। नहीं तो मैं भी अपने मायके जाकर आराम करने के बारे में सोचूं। अब जब भी तुम मायके आराम करने आओ तो पहले मुझे बता देना, ताकि मैं भी आराम करने के लिए मायके चली जाया करूँगी। नहीं तो यहाँ पर मेरे साथ बराबर काम करो। मुफ्त की रोटियाँ तो मैं नहीं तोड़ने दूँगी। और वैसे भी एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक पैसे की भी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो क्या नंदोई जी तुम्हें फ़ोन नहीं करते, या फिर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर में घुसने नहीं देते होंगे, वरना कोई ना कोई तो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आता। सीधी सी बात है कि उस घर में तुमने अपनी जगह ही नहीं बनाई है, और ना ही उन लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत है। और खाली बैठकर खाने वाली लड़कियों की ना तो ससुराल में ज़रूरत होती है, ना मायके में। हाँ, कभी कभी आने वाली बेटियों को सिर आंखों पर बिठाया जाता है, वरना पानी भी नहीं पूछा जाता। अब तुम साड़ी प्रेस करोगी या चाय बनाओगी? बोलकर रीतू वापस चली गई, और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर तक संजना को विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना प्यार करने वाली भाभी उसे इतनी बातें सुनाएगी, और उस पर जान छिड़कने वाली माँ चुपचाप सब सुनती रहेगी। उसकी आंखें भी भर आई थी, और उसने फ़ोन उठाया और अपने पति को फ़ोन किया। अमित, आप आकर मुझे ले जाओ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर याद आ रही होती तो तुम मेरा फ़ोन उठाती। ना फ़ोन उठाती हो, ना करती हो। वहाँ तुम्हारा मन लगता है तो फिर रहो वहीं, लेकिन मुझे टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। आगे ज़िंदगी कैसे जीनी है सोच समझ कर बताना। अगर आगे साथ निभाना है तो भी, अगर साथ छोड़ना हो तो भी। एक बार फैसला लो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया तो संजना जड़वत सी बनी बैठी रही, और अचानक उठी और अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगी। रात को खाना खाकर वह आराम से सो गई थी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वह रात भर रोती रही होगी। जैसे ही वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई, ड्राइंग रूम में बैठा अमित चाय पी रहा था, और घर के सब लोग वहीं मौजूद थे। वह दौड़ती हुई अमित के पास आई और उसके गले से लग गई। अमित ने कहा, क्या सोचा है? घर चलना है या फिर मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ? वह अपना बैग लेने कमरे में गई तो पीछे से अमित ने अपनी सास और रीतू का धन्यवाद किया। पिछले दिन जो कुछ भी रीतू और संजना के बीच हुआ, संजना ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, और संजना के फ़ोन करने पर अमित ने सोने पर सुहागा का काम किया। संजना बैग लेकर आई और अमित से बोली, चलिए घर चलते हैं। रीतू ने कहा, संजना नाश्ता तैयार हो गया है, पहले नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, आप रखिए अपना नाश्ता अपने पास, मैं घर जाकर खुद अपने हाथों से बनाकर अपने परिवार के साथ बैठकर ही खाऊंगी। अब कब आओगी? आऊँगी जब तक आप 10 बार मुझे फ़ोन नहीं करोगी। अब मेरा घर ही सब कुछ है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।